राजस्थान की अगर बात करें तो मुश्किल राजस्थान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी होकर के सामने आई, क्योंकि ये तस्वीरें गवाही दे रही बता रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी के खेमे में एक उथल पुथल सी मची हुई है। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ में ये यूं कहें कि उन प्रत्याशियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पार्टी के आलाकमान के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सांचौर से प्रत्याशी सांसद देवी जी पटेल की गाड़ी पर हमला भी आज किया गया है, अटैक हुआ है, और दरअसल उनको जब प्रत्याशी बनाया गया और जिनको उम्मीद थी कि वहां से उनको बीजेपी टिकट देगी, जब टिकट नहीं मिला तो फिर उनके समर्थकों ने कुछ इस तरीके से हल्ला बोल कर दिया। दरअसल राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की हुई है, और ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ में एक पार्टी के खुद ही अपनी ही पार्टी के बड़े नेता, सांसद और मौजूदा वक्त के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर हैं, उनकी गाड़ी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला चिंताजनक है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर कहा क्या जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा एक भी कार्यकर्ता इससे अलग नहीं जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, चाहे देवली उनियारा की बात हो, चाहे झोटवाड़ा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होगा। छोटी मोटी बात है, हमारी घर की बात हम निपटा लेंगे। पायलट का दावा क्या है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों से इस बार चुनाव जीतेंगे? पायलट साहब अधिकृत है तो सही क्या दावा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ती नहीं, इसलिए किसका दावा माने। पायलट साहब वही पायलट साहब है जिनको निकम्मा, नक्कारा और धोखेबाज कहा, जिन पर राजद्रोह से लेकर एंटी करप्शन एक्ट में मुकदमा दायर करने वाले भी यही अशोक गहलोत जी है। तो जरा उनके बारे में बता दें तो ज़्यादा ठीक रहे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से, और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव रिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेगी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है, और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था। मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था, और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल चुनौती कहूँगी या नहीं कहूँगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर। तो ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और आपसे थोड़ी देर पहले आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। और ऐसे में राजेंद्र सिंह राठौर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जब लिस्ट आती है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होती है, तो जाहिर तौर पर कुछ लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, और ऐसे में इस किस्म से ऐसी प्रतिक्रिया का आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन दिया कुमारी ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, और वो प्रत्याशी है कमल। कमल को लेकर के उसको सामने रख करके हर शख्स आगे बढ़ेगा और वहां पर कमल को सपोर्ट करेगा।